नए साल में नए जोश के साथ आप सभी का स्वागत है परम ज्योति पठन पाठन में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में कितनी सबमरीन मतलब कि पनडुब्बी की संख्या है और पनडुब्बी का किसी भी देश की सुरक्षा में क्या योगदान होता है। तो समझते हैं, पहले तो समझते हैं पनडुब्बी क्या होता है। तो पनडुब्बी ऐसी शिप होती है, नेवी की ऐसी जहाज़ होती हैं जो पानी के नीचे काम करते हैं, मतलब पानी के सरफेस के नीचे होती हैं। ये सरफेस के नीचे होने की वजह से एक तो ये है कि ये दुश्मन की आंखों में दिखती नहीं है, और दूसरा क्या है कि ये बहुत ही लीथल अटैक की जा सकती है। जैसे सबमरीन से आप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, टारपीडो किसी के शिप को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो बहुत तरह के इसके यूज होते हैं। अब इसी बात से आप समझ सकते हैं कि सबमरीन का कितना इस्तेमाल होता है। कि सबमरीन हिंदी मीडियम वाले समझने की कोशिश करेंगे, पनडुब्बी को सबमरीन कहते हैं या हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं। अब इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितनी भी बड़ी कंट्री हैं जो पावरफुल है उनके पास 60 से 70 पनडुब्बियाँ हैं। जैसे यूएसए है, चाइना है, और रूस, रसा है, कोरिया है। तो इनके पास अच्छी खासी पनडुब्बी की फ्लीट है। अपने देश में पनडुब्बी कितनी है टोटल? अपने देश में पनडुब्बी हैं 16। तो अपने देश में पनडुब्बियों की संख्या 16 है। पहले समझते हैं हम लोग कि पनडुब्बी कितने तरह की होती हैं। तो यहाँ पे 4 तरह की पनडुब्बी होती है, इसको देखते हैं। पहला क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पनडुब्बी SSBN। दूसरा क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तीसरा डीजल अटैक, और चौथा एयर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पुराना कौन सा टेक्नोलॉजी वाला है? डीजल अटैक। डीजल अटैक होता क्या है कि ये पनडुब्बी जो होती है, पनडुब्बी जब पानी के नीचे रहती है तो इसको पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जिस पावर से काम करेगा वो किससे बनना होता है, मतलब इसको जो इलेक्ट्रिसिटी या जिस पावर से इसको चलने की ज़रूरत पड़ती है, अंदर रहने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से मिलता है इसको? डीजल इलेक्ट्रिक से। तो इसको डीजल इलेक्ट्रिक से इसको पावर मिलता है। तो इसके साथ डिसएडवांटेज क्या है कि इसको कुछ समय के बाद डीजल लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, और ऑक्सीजन के लिए भी इसको पानी के सरफेस से ऊपर आना पड़ता है। और फिर ये 40 दिनों के अंतराल पे पानी के ऊपर आती हैं, और फिर इनको रिफ्यूलिंग किया जाता है, मतलब कि इसके अंदर डीजल दिया जाता है, और फिर ये जमीन मतलब पानी के नीचे चली जाती हैं। दूसरा तरह का क्या है? दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। देखिए दोनों के अंदर यन लगा हुआ है। यन से मतलब क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड। न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब कि जहाँ यहाँ डीजल लगा हुआ था, डीजल इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होते हैं, और इनका एनर्जी का स्रोत क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर। इनको एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो इनका क्या एडवांटेज है कि इनके पास बहुत सारी एनर्जियाँ होती हैं। दूसरा क्या है एडवांटेज कि ये बहुत दिनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं। बहुत दिनों कहने का मतलब 2-2 महीने, 3-3 महीने तक ये पानी के नीचे ही रहेंगी, और इनको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनके साथ डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक वाले से थोड़ा सा ज़्यादा साउंड करती हैं। तो इनको डिटेक्ट किया जा सकता है, इतनी भी आसानी से नहीं, लेकिन फिर भी इनकी अपेक्षा इनको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। अब आते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जो पावर देने की बात है सबमरीन को, वो किससे इस्तेमाल करते हैं? वो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि ये एकदम साउंड प्रूफ हो जाता है, बैटरी बिल्कुल आवाज़ नहीं करती। दूसरा बात क्या है कि अभी क्या बताया था मैंने कि एरिएशन, मतलब कि अब नीचे बहुत दिनों तक चलेगा डीजल इलेक्ट्रिक, तो क्या होगा कि उसके स्मोक्स और वो सब बाहर आने के लिए इसको बाहर आना पड़ता है रिलीज़ करने के लिए। लेकिन इसके साथ अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन हो, एयर इंडिपेंडेंट का मतलब कि हवा से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हवा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बैटरी से पावर्ड होता है। तो यहाँ दिया हुआ है पीछे स्ट्रेंथ। भारत में कौन सी कितनी है? बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कितनी है? 1 है। न्यूक्लियर पावर्ड 1 है, और डीजल इलेक्ट्रिक 14 है। इतिहास समझ लेते हैं, फिर देखेंगे भारत में कौन कौन से है और
क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं पेपर में ऐसा नहीं है कि ये बिना ये टॉपिक एग्ज़ाम रेलेवेंस है ही नहीं, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन सी है, एयर टू सरफेस मिसाइल कौन सी है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आजकल ये सबमरीन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो एक पर्पज़ इसका ये है कि आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि सबमरीन इतिहास हिस्ट्री क्या है इसका, कि पहले भारत देश आज़ाद हुआ जब 1947 में। तो 1947 के बाद आज़ादी के बाद नेहरू जी की गवर्नमेंट आई, उनको लगा कि सबमरीन की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू में तो अपने पास कोई सबमरीन नहीं था आज़ादी के बाद, लेकिन जब यहाँ के जो सैनिक थे, यहाँ के जो अधिकारी थे सैनिक में, वो सब जब बाहर गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, द्वितीय विश्व युद्ध में बाहर, तो वहाँ देखा था कि मिड अटलांटिक में सबमरीनों ने युद्ध में बहुत ही हेल्प किया था इसको और ब्रिटेन को। तो वो लोग बार बार सरकार से कह रहे थे कि नहीं, हमारे पास हमारी नेवी में भी न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए, पनडुब्बी होनी चाहिए। लेकिन नेहरू जी को लग रहा था कि नहीं, अभी पैसा भी, अभी नया नया देश भी आज़ाद हुआ था और उस गवर्नमेंट का अप्रोच था कि हमें अपनी कृषि पे और दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि सुरक्षा व्यवस्था पे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि 1959 में 1959 में पाकिस्तान ने सेंटो और सिएटो दो प्रकार की इन्होंने नवल शिप खरीदी यूएसए से। यूएसए और यूके इनको गिफ्ट दिए, ये यूएसए का था, ये यूके का था। तब इंडिया को लगा कि नहीं, अपने पास सबमरीन होना चाहिए। भारत का मेन उद्देश्य क्या था कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं नवल शिप, तो अपने पास अगर नहीं भी होगा तो चलेगा। लेकिन जब ये पाकिस्तान को ये गिफ्ट मिला अमेरिका और ब्रिटेन से, तो भारत को लगा कि नहीं, अपने पास भी नवल शिप होनी चाहिए। तो एक कमेटी बैठी और ऐसा हुआ कि अपने पास भी एक 1959 में ऐसा लगा कि अपने पास भी एक शिप होनी चाहिए, तो उसके लिए हाई लेवल कमेटी बैठी। फिर 1961 में क्या होता है, 1961 में तो आपको याद है चाइना वॉर। उसके बाद एक रिपोर्ट आती है पेंटागन की, उसमें ये कहा जाता है कि चाइनीज सबमरीन, मतलब चाइनीज पनडुब्बी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ऑपरेट करती है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में वो घूमती है और सर्विलांस करती है। इससे भारत की सिक्योरिटी को बड़ा थ्रेट हुआ। उसके जस्ट बाद 1963 में पाकिस्तान ने गाजी एक्वायर किया। तब भारत को लगा कि नहीं, हम लोगों को भी सबमरीन खरीदनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं और अपनी कंट्री का पूरा नीचे वाला हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र में सुरक्षा बहुत ज़रूरी है अपने देश की रक्षा के लिए। तब जाके 1963 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि हाँ, हमारे पास सबमरीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यूके से हम 4 सबमरीन उधार पे रेंट पे लिए, 16 करोड़ के आसपास की, 2-2 करोड़ पर इंस्टॉलमेंट भेजा गया। फिर बाद में अपना खुद का सबमरीन 1967 में INS कलवरी USSR की मदद से हमारे पास पहले सबमरीन आए। अब आज के डेट में देखते हैं हम लोग कि अपने पास ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। अभी देखते हैं तो ये क्या है, नाम आपको कैसे कैसे याद रखना है कि सिंधु घोष, इनको क्लास से भी याद रख सकते हैं, सिंधु घोष क्लास के सबमरीन, सिंधु घोष। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये 8 सबमरीन है, ठीक है। उसके बाद शिशिर कुमार सबमरीन, ये 4 है। उसके बाद INS चक्रा, इसको याद रखना है। ये क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड है और ये कहाँ से मिला था हम लोग को? रूस से मिला था। फिर INS अरिहंत, ये भी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि ये एक तो न्यूक्लियर पावर से SSBN जो लिखा हुआ था, न्यूक्लियर पावर तो है ही, इसके साथ साथ ये क्या हो सकता है, न्यूक्लियर पावर के साथ साथ ये बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। सोचिए कोई सबमरीन पानी के नीचे है 10 दिनों तक, 10-15 दिनों तक, 10-15 दिनों क्या, 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक, और वहीं से वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करे, कितना भयानक हो सकता है दुश्मन देश के लिए। उसके बाद के तहत कौन से हैं? कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, तो ये 5 हो गई, और एक है विसगीर। तो ये 5 कलवरी क्लास सबमरीन है। क्वेश्चन यही पूछा था रेलवे में कि ये चौथा जो है
INS करंज, INS करंज कलवरी क्लास की कौन सी सबमरीन है? इसको याद रखिएगा नाम, इसको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी कहते हैं। और ऊपर जो थी ये सब, ऊपर वाली जो ये सब थी, इसको किलो क्लास सबमरीन। तो ये तो पुराना हो गया, तो ये तो पूछता नहीं है किलो क्लास सबमरीन, लेकिन ये याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। हिंदी में भी स्कॉर्पियन क्लास या कलवरी क्लास सबमरीन। ये देखिए कलवरी कलवरी लिखा हुआ है ना। तो ये कितनी है? 1 2 3 4 5, एक और वासगीर जो बताया अभी इंडक्ट होने वाली है। ये इस पर ट्रायल चल रहा है, ये फाइनली इंडक्ट कर दी गई इसी महीने दिसंबर में। तो ये है 4 और 5, और छठवां बताया वासगीर। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि स्कॉर्पियन क्लास कितने सबमरीन है? 6 हैं, और इसका प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75I। आई क्यों लगा है? मेक इन इंडिया के लिए। और इसमें याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा था CBT 1 में कि INS करंज, INS करंज कौन से नंबर की कलवरी क्लास सबमरीन है? तो ये कौन सी थी? तीसरी। और ये भी पूछा था कि INS बेला, INS बेला तो अभी रिसेंट में किसी पेपर में भी पूछा था कि INS बेला कौन से नंबर की सबमरीन है? इसको याद रखना है कलवरी क्लास। दूसरा बात क्या रखना है कि स्कॉर्पियन क्लास है, सब फ्रांस की मदद से बन रही है, और डीजल पावर सबमरीन है ना, न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्या है? INS चक्रा 2 और INS अरिहंत। इसी में ये INS अरिघात, अपने INS अरिघात यहाँ अभी ट्रायल बेस पे है, ये जल्दी ही इंडक्ट कर ली जाएगी इंडियन नेवी में। और इसी पे 2 प्रोजेक्ट और हैं, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन SSBN। तो SSBN एक तो कौन सा है? अरिहंत है और अरिघात है। इसके अलावा एक और S4 S6 करके 2 और सबमरीन बन रही हैं, जो बहुत जल्दी ही इंडियन नेवी में इंडक्ट कर दी जाएंगी। तो ये पूरा सबमरीन का लिस्ट है, आप PDF में देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश से घबराइएगा मत। ऊपर वाला बस एक बार याद रखिएगा कि सिंधु घोष क्लास की अपने पास सबमरीन है। इसके अलावा शिशु कुमार, चक्रा, चक्रा और अरिहंत अरिघात, ये 3, ये 2 और नीचे एक अरिघात, ये 2, ये 2 और ये अरिहंत क्लास और चक्रा, ये न्यूक्लियर पावर्ड। ये SSN है, SSBN और ये भी SSBN। ये अरिहंत और अरिघात पूछता है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक सबमरीन है। यह है पूरा अपने यहाँ सबमरीन की पूरी फ्लीट भारत में। आप इसको 2 बार देखिएगा, याद रहेगा हमेशा। ये सिंधु घोष याद रखिएगा, ये भी ये रसा की मदद से, नीचे वाला जर्मनी की मदद से, अभी जो बन रहा है ये फ्रांस की मदद से, और ये चक्रा अरिहंत ये सब USSR की हेल्प से बन रहा है। तो ये पूरा अपना सबमरीन का है। अब देख लेते हैं कि 4 तरह की क्लास जो है अभी बता रहा था मैं, सिंधु घोष, शिशिर कुमार, चक्रा, अरिहंत और कलवरी। तो सिंधु घोष क्लास है क्या है कि अभी बताया मैंने, ये USSR से है। तो USSR मतलब रूस से। और डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, ये बहुत पुरानी सबमरीन है। 1970 में, जब 1967 में ये पहले परचेज हुई थी। और इनकी स्पीड बहुत पुरानी है, तो स्पीड कम होगी, 18 नॉट। 80 नॉट कौन सी? समुद्री माइल ना, समुद्री माइल पर आवर। तो 80 नॉट ये हो गया। और कुमार क्लास कौन सी है? ये जर्मनी वाली है, जो दूसरा मैं बता रहा था कि पहले ये आई फिर ये आई 4। तो ये कौन सी है? ये जर्मनी की, इस कंपनी का नाम है, याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी स्पीड इससे ज़्यादा हो गई, ये 22.5 नॉट पर ना पर आवर। नॉट क्या है? समुद्री माइल होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। और उससे क्या मतलब? नॉट से मतलब है कि इतना पर घंटा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना किलोमीटर पर घंटा होगा। और ये कितना? 50 दिनों तक ज़मीन के अंदर रह सकती हैं। और ये कैसी है? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। उसके बाद ये तीसरी क्लास चक्रा, चक्रा एक है अपने पास, चक्रा 2। ये कौन सी है? अटैक सबमरीन है, अकूला क्लास, रशियन अकूला। तो अकूला क्लास यहाँ क्यों नहीं बोलते? ये रसा में अकूला क्लास बोला जाता है। तो अकूला क्लास की सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। और ये जो है अरिहंत वाली, न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक सबमरीन है, क्योंकि इससे ब्लास्टिक मिसाइल लॉन्च किया जा सकता है। ब्लास्टिक मिसाइल क्या होता है कि वहीं से एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी, वो कुछ दूरी पे जाएगा और अपने प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन के अनुसार से वो अपने ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जहाँ टारगेट को होगा हिट करेगा। तो अब सोचिए ये सबमरीन है, सबमरीन नीचे 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 जाके लाहौर के किनारे पहुँच गई, क्योंकि ये क्या है कि सरफेस के नीचे है, तो वहाँ का सर्विलेंस सिस्टम काम नहीं करेगा।
वो कब पकड़ पाएंगे, डिटेक्ट कब होगी, जब उनका भी सबमरीन उसके नीचे होगा। और ये रिसर्च पर्पस से भी बहुत ही हेल्पफुल होता है, नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, सुनामी वनामी डिटेक्ट करने में भी सबमरीन बहुत मदद करती हैं। ये तीसरा क्या है, अरिहंत क्लास। अरिहंत क्लास क्या बताया, SSBN ना, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, बलास्टिक सबमरीन है। और ये इनकी स्पीड कितनी होती है, 24 नॉट। 24 नॉट ऑब्वियसली बात है, ये 24 नॉट सबमर्ज नीचे है, 24 नॉट से भी अधिक हो सकती है, ये 30 नॉट तक स्पीड हो जाती है। पूरा डेटा डिस्क्लोज तो होता नहीं है, डिफेंस का है ये सब। तो ये है अब लास्ट वाला कलवरी क्लास, जो प्रोजेक्ट 75 आई से बन रहा है। और ये प्रोजेक्ट 75 आई से कलवरी क्लास की सबमरीन बन रही है, इससे फ्रांस की मदद से बन रही है। और आई का मतलब मेक इन इंडिया, मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया में भी बनाया जा सकता है, बनाया जाएगा। तो इसको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी बोलते हैं। इसकी भी स्पीड 25 नॉट है और ये भी 45 दिनों तक नीचे रह सकती है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो ये अपने नेवी में इंडक्ट हो रही है। तो ये 4 क्लास आप लोग ध्यान रखेंगे, सिंधु घोष, शिशिर कुमार, चक्रा, अरिहंत, कलवरी। इसको याद रखेंगे तो ये पता रहेगा कि ये सबमरीन है, मतलब ये पनडुब्बीज हैं। और दूसरा कुछ ऑप्शन होगा, अगर दे दिया कि डिस्ट्रॉयर बताइए, टॉर्पीडो बताइए ना, तो वो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कि अरे यार ये तो पनडुब्बी हैं, या ऐसे पूछ लिया कि इसमें से कौन सी पनडुब्बी है, तो आप यहाँ से देख के याद रखिएगा। के लिए इतना ही, आप इसको पूरा नाम याद रखिएगा ये कौन कौन से क्लास की हैं। तो बस भारत में इतनी सबमरीन, भारत में टोटल अभी सबमरीन कार्यरत कितनी है, तो 16। आप यहाँ पे देख लीजिएगा 16 है। 16 में कौन कौन सी है, एक SSBN, SSN और डीजल इलेक्ट्रिक 14 है। तो ये 16 हैं। ये नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। यहाँ से ये प्रोजेक्ट 75 वाला याद रखिएगा हमेशा, जो अभी बहुत न्यूज में है, ये 4 5 ये वाला। और मैंने अभी बताया कलवरी क्लास, स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट 75 है आए। और ये भी कि ये फ्रांस की मदद से मेक इन इंडिया के तहत ये बन रहा है। और इसकी और अगली कौन सी आने वाली है, वासगीर। और ये वागीर, वेला, करंज, कंडेरी, कलवरी आ गई है। चलिए बस आज के लिए धन्यवाद। PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा।